Visualizer. When he was 10 years old, he preferred to move to K2 base camp rather than playing with toys. He waved the Pakistani flag at Concordia in front of K2 at 15:55 on 22nd July 2020, which was the world record. 20 मिनट पहला ग्रुप आ गया है और क्या चाहिए। Later on, he climbed Khusargang, having elevation of 6,400 meters. Now, he is ready to climb Gondogoro Peak, which having altitude of 5,785 meters above sea level. How the mission starts? The confidence. ऐश भाई, मैं काफ़ी देर से नोट कर रहा हूँ कि आप कुछ परेशान लग रहे हैं आज मुझे। देखें, पहाड़ के समिट के इतने नज़दीक से होके वापस आ जाना नाकाम होके, तो टेंशन तो इस बात की लगी हुई है। खुसरगंज की बात कर रहे हैं? हाँ जी, वही खुसरगंज 6040 मीटर का पहाड़ जो था। हम इस वक्त कैंप 1 में हैं और मौसम इजाज़त नहीं दे रहा कि हम आगे प्रोसीड कर सकें। 5000 की बुलंदी पे पहुंच गए हैं और बस समिट पुश थी और जहाँ से नाकाम होके वापस आ गए हैं। थोड़ा सोचें, गौर करें, कामयाबी हासिल ज़रूर होगी। इन्फॉर्मेशन दीजिएगा और डिटेल बताइएगा। 5700 मीटर का पहाड़ जो है वो हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। पहाड़ का नाम है गोंडोगोरो। इंशाल्लाह आई कैन डू। लेट्स हैव ए मीटिंग। During our K2 base camp expedition, Miss Fatima faced a lot of problem, but she did not lose heart. She fought with her body and she got success. I was thinking, will Miss Hania battle in the same way? चाय दे देगा हूँ, मैं आपने चाय पी। उस्मान भाई, आपको पता है मैं जा रही हूँ। कहाँ जाना चाह रही है? आपको पता है नॉर्दर्न एरिया तो मैंने सारा घूम लिया है। अब दिल कर रहा है कि पहाड़ी कोई पीक सर करके आऊँ। रोटी पकाओ, सालन पकाओ, घर रहो, ना तुम ये काम कर सकते। आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपके ऊपर कोई एनिमल अटैक हो जाता है, यू हैव नो इक्विपमेंट्स टू सर्वाइव या टू फाइट देम। हमने प्रॉपर यहाँ से प्लान किया है और उसमें नहीं कर सकते, औरतों का काम ही नहीं है। मैं कर दिखाऊंगी और मैं इंशाल्लाह कर जरूर दिखाऊंगी। Our journey started. We reached Chilas after crossing Babusar Top. KKH and Indus Reserve can be seen clearly. Chilas is a hot place. Success is always bestowed from God. He takes care of his followers. KKH and beauty of Indus River attracted the mind as well as hearts. From Chilas, we have to move to Skardu via Deosai. We adopted a tour road to reach Deosai to keep ourselves acclimatized. हॉट कैप ये देखिए, ये इसकी लहरें थोड़ी तेज हो रही हैं। देखिए,
Psai is the second highest plateau in the world. Its average elevation is 4,114 meters above sea level. It's having area of 843 square kilometers. पहले दिन हम कौन से पहुंचेंगे? पहली स्टेज हमारी क्या होगी? मतलब सहीचो। ठीक है, फिर सहीचो से निकलेंगे, उससे अगली फिर बेस कैंप दलसांपा सर, यहाँ पे दलसांपा। दल सांपा जी जी। या तो दल सांपा पहुंचेंगे तो या फिर बेस कैंप। अगर पहले दिन हमने सहीचो में नहीं रुके, थोड़ा आगे निकले ना, दल सांपा तक घोड़ों तक आप पहुंच जाए तो अगले दिन आपको बेस कैंप में नज़दीक पड़ेगा। ठीक है। ग्रेट। ये सारा ऊपर की क्लीनिंग गेयर सारा वो है, और किचन करा करी ये है, ये गेयर हीटिंग लाइटिंग बना ली थी। ये ले। ठीक है, ब्लैक को स्किप कर देते हैं। ब्लैक को स्किप करें। यहाँ पे एक दूसरा एविडेंस को तो दाता से Le शॉपिंग ले वहाँ से होल से किया ब्रेकफास्ट में सबसे बच्चे के लिए थोड़ा इधर से जो मिलने वाली जगह से। In 3, 2, 1, go। चलो स्टार्ट होने वाला है। अब हमारा ये स्टार्ट हो चुका है, तो हम जाएंगे बहुत अच्छे से। और यहाँ पे मुर्गी है, वाइट कलर की इतनी मोटी मुर्गी है। अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम इधर को जाएंगे। अब हमारा ट्रैक स्टार्ट होने वाला है जी। आजो हम अब जा रहे हैं। लाइन बना लिया हम लोगों ने। तो अली भाई, मेरी हिम्मत जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे ये डीमोटिवेट नहीं करे, मुझे मोटिवेट करे। हाँ जी। तो हमारा ये ट्रैक स्टार्ट होने लगा है। अल्लाह के सब्र, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र की दुआ सभी लोग पढ़ लें ताकि हमारा सफ़र कामयाब रहे। चलिए। खतरनाक नहीं है इतना, अब जब निकले हैं तो खतरों से क्या डर, खतरों से तो खेलना है हमने। अली भाई मेरी जैकेट पीछे हैंग कर देंगे यहाँ पर कहीं पे। मरी जाए जरा आँख मारो, मिलाओ जैसे सदियों। जबरदस्त। शुक्रिया शुक्रिया। मैं भी जा सकती हूँ। जा सकती हूँ। तो हम का मतलब हम तीनों, डैडी मैं और आप और हमारी पूरी टीम। इंशाल्लाह। I was almost silent. Ali Durrani was leading expedition, and I was leading a team. A big responsibility on my shoulders. जब मैं इस पुल को क्रॉस कर रहा था
पानी का शोर बहुत ज़्यादा था। ये पानी K6 और K7 के पहाड़ों की तरफ से आ रहा था। पानी बहुत ठंडा था और उसकी रफ्तार भी बहुत ज़्यादा थी। थोड़ा सा रह जाएगा और हम लोग ट्रैक करते हुए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत से सर वेलकम। वेलकम अली। इट्स मी हानिया मलिक। यो आई एम कमिंग राइट नाउ। और मैं अभी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ठीक ही रहूँगी। यम पम नूडल्स। Be very careful. Slowly. Slowly, slowly. इस चीज़ का लग रहा था क्योंकि ये माउंटेन की मिट्टी नीचे सरक रही थी जब मेरा पैर उस पे आ रहा था, और मैं थोड़ा नीचे बैठा और कोशिश की कि मैं इसको तेज़ी से क्रॉस करूं, और फिर मैंने इसको तेज़ी से क्रॉस किया। Finally, at around 5 p.m., we reached our today's campsite called Dal Sapa. बर्फ है ये, मुँह धोने के लिए आई थी। ये देखिए, आइस। माइनस पे टेम्परेचर था, 10 तो होगा, -10। वो देखिए, फर्स्ट वाला जो कैंप था वो वाइस का और सर का था, और सेकंड वाला जो कैंप है वो मेरा कैंप था। ओह, सर्दी की इंतहा। और देखिए बादल हटी हैं तो थोड़ी सी ना मिशन क्लियर हो गई है सामने से।
अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। स्टोव भी काम नहीं किया, अच्छा, सिलेंडर भी काम नहीं किया। अच्छा, सर्दी ज़्यादा होने की वजह से सिलेंडर काम नहीं किया। जी जी। तो ये ईंधन बनाया इन्होंने किसी तरीके से चलाना पड़ते हैं गोबर का। तो अभी जो है ना, हम इस पर रोटी पका रहे हैं। वो तो पता है, बेस कैंप का पता है, बेस कैंप। अभी जो यूस पंग, बल्कि में ह्यू ग्रीन, ठीक है, स्पंग, ओके, जगह ठीक होगा, ठीक है। बड़ी खूबसूरत जगह है इसका मतलब, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चले, आज हमें ट्रैक करते हुए 1 घंटा गुजर चुके हैं, लेकिन 4-5 दिन की थकावट का असर जिस्म में है। Today's start is very nice and energetic. We have to reach to Khospang campsite, and it's a base camp as well. It's again about 9 hours trek. After 2 hours trek, we have to ascend on a glacier, and we will be on glacier till base camp. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आनिया मलिक और मैं आपको दिखा रही हूँ ये ब्यूटीफुल व्यूज़। और मैंने ये वीडियो जस्ट इसलिए कैप्चर करना चाहिए क्योंकि इतना ऊपर हाई हम लोग आ गए हैं, 4167 मीटर पे हम ऊपर हैं। और मैंने आपको ये जगह दिखानी थी सिर्फ इसलिए, ये वो जगह है जो लोग कहते हैं चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी साथ होवे। तो ये गाना यहाँ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, फिट होता है, ठीक है ना। चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें चलता हुआ मीटर, और स्पीड चेक करें। अच्छा, इसकी स्पीड बता रही है 4243 मीटर, है ना। इतनी ऊपर आ गई हूँ, मैं जिंदा हूँ, ला 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 ला, इतनी ब्यूटीफुल व्यूज के साथ। वाओ। इधर आ रही है, मैं थक गई हूँ, कसम से थक गई हूँ, और नहीं चला जा रहा। मैं इस वक्त हद से ज़्यादा थक चुका था, मेरे में आगे चलने के लिए हिम्मत भी नहीं थी, मेरा बहुत बुरा हाल हो चुका था। ग्लेशियर्स पर हमेशा ही मेरा यही हाल हुआ है। हम बेस कैंप की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन हिम्मत जवाब दे चुकी थी। ये वाला दिन हमारे लिए इंतहाई थका देने वाला था। For 7 hours, we were on the glacier. The condition of Miss Hania and Wise became so bad. I was badly worried because of the situation. Changing of weather was one of the cause also. All the team has moved forward and only Ali Durrani was with us. There was a big question mark. How we two will rescue if any emergency happen. I was under a big pressure. मौसम की खराबी की वजह से हमारे अंदर एक खौफ बैठ चुका था, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते जा रहे थे। एक वक्त ऐसा आ गया कि थकावट की वजह से मैं रोने लग पड़ा। उस दिन तो सफ़र जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
स्नोफॉल और अंधेरे ने हमें काफ़ी परेशान कर दिया, लेकिन मुझ में एक कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ, और उसी कॉन्फिडेंस को दिल में लिए हुए मैं दोबारा से उठता और चल पड़ता। मर गई ट्रैक में कर करके, तो अब तो कैप्सिंग का भी दिल नहीं कर रहा। पाँव स्लिप उठा करके गिरी नीचे, चोट लग गई मुझे। कितने गाना गा रहे तुम, चले आओ पहाड़ों की कसम ना हो, ना हो, कोई पहाड़ नहीं, कोई कसम नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंचे हैं गोंडोगोरो पीक के बेस कैंप पे, और हालत इतनी बुरी हो चुकी है ना, बहुत बुरी हो चुकी है। इतना इजी तो नहीं है ना? आपने बहुत हिम्मत की। थैंक यू, माशाल्लाह, गुड। यहाँ पर मैं आज की स्टोरी बताने वाली हूँ आपको। पहले तो मैं आपको बताऊँ कि ये मेरे जो बिल्कुल सामने है, मेरी बैग पे ये लला पीक है। लेवल 4 इज़ डन। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बट मैंने किया, और पूरी रात पूरी ट्रबल में रही हूँ, बिकॉज जो ग्लेशियर वाला ट्रैक था वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। पूरे 7 घंटे मेरा पाँव भी स्लिप हो गया। पाँव स्लिप होने के बाद मेरी थाई पे थोड़ी चोट लगी, मैं चल नहीं पा रही थी, और मुझे बहुत डर लग गया था। मैंने कल हिम्मत हार दी थी बिल्कुल। हम सुबह सुबह फिर से अपने मिशन पर निकल चुके थे। मेरे लिए हर कदम बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं नाकाम होना नहीं चाहता था। अकबर भाई और दानियाल भाई ऊपर चढ़ने में मेरी मदद कर रहे थे। हम कामयाबी के बहुत नजदीक थे। मतलब सांस बिल्कुल भी नहीं आ रहा था हम लोगों को, और बहुत ट्रबल आ रही थी चढ़ने में, क्योंकि बिल्कुल ये स्ट्रेट वे है। Lala Peak was quite behind us. Whenever we take rest, my eyes stuck upon it. अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक भाई, हाउ आर यू? सही बता, सही हो गया। इस मीटर के साथ, ये मीटर देख सकते हैं आप, 5020 था, 18 आ गया है, शायद एक दो का फ़र्क आ रहा है। तो मेरे लिए 5000 भी अचीव करना बहुत बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अली दुरानी का स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाने में हेल्प आउट किया। अशरफ भाई
5000 मीटर के बाद जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे हवा का प्रेशर बहुत तेज़ था और जिस्म में ऐसे था जैसे जान ही नहीं है। I was in my regular shoes. It was a need of time to change and wear ice climbing shoes. इधर तक लगा ना, ये सही नहीं है। इधर तक ये थे। इधर तक नहीं लगा। टर्न हो गया टप्पाओं को। ये टेट हो गया तो ये लूज रखना चाहिए, जोरप हो या जूते हो। अभी हमने नहीं इधर ही है। लूज रखें तो टेट नहीं करना। Inshallah, today I am going to Ranur Peak Summit. हम स्ट्रेट वे जा रहे थे और यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मेरा पाँव पहले ग्लेशियर में धंस गया था। अली दुरानी हमारे लिए सेफ रास्ता बना रहे थे, फिर हमें मतलब राइट साइड से जाना पड़ा क्योंकि स्ट्रेट वे क्रेविस था और जो क्रेविस था उसका खौफ दिल में आ रहा था बार बार। As we were going up, oxygen level getting decreased. We were facing problem. Energy level getting down slowly. Now, Ali Durrani was leading the team. Daniel, Akbar and Ashraf were assisting him. All the team were fit. Although we were facing problem, yet
we were determined to reach to the summit. फिर अली दुरानी ने आयशा से बार बार रास्ता चेक किया। हम लोग उन्हीं के कदमों पर चल रहे थे और आखिरकार हमने अपनी मंजिल पा ली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मुझे अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूंगा और मैंने कर लिया। मेरे डैडी मुझे कामयाब देखना चाहते हैं। उन्होंने अपने बचपन में बहुत बुरे हालात का सामना किया है, लेकिन वो मुझे हर वो खुशी देना चाहते हैं जिनसे वो महरूम रहे हैं। 2 साल की उम्र में डॉक्टर ने कहा था कि मेरे दिल में सुराख है। ये एक मौजज़ा था कि जब हार्ट स्पेशलिस्ट को चेक करवाया तो मैं बिल्कुल ठीक था। आज मैं हाई एल्टीट्यूड्स पे जाता हूँ। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड। On our returning, we went to Alpine Club of Pakistan. We had a beautiful meeting with President Alpine Club, Mr. Abu Zafar Sadiq, Secretary Mr. Krar Haidari, and Coach Mr. Faiz Ali. It was an honor that we met with DG Sports retired Colonel Muhammad Asif Zaman and MD PTDC Mr. Aftab Rana. All of them appreciated Wise and Miss Hania on their achievement. उसमें 9 शिशाल के थे, एक मैं अकेले ही था रूट बनाने वाला हूँ। अच्छा, रूट बनाने वाले आप थे? यानी 9 के साथ एक मैं था। मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर अल्पाइन क्लब में हम लोग बैठे हुए गपशप कर रहे हैं और बहुत मेरे लिए एहसास की बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरे लिए यहाँ तक आना बहुत मुश्किल और टफ था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट होगी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हम सब कुछ कर सकते हैं, औरतें भी बाहिम्मत हैं और जब आप में हिम्मत है, कुछ करने की आप में पावर है तो आप कर सकते हैं। मैं अल्पाइन क्लब में आई और सर मेरे साथ हैं और थैंक यू सो मच सर। It was a great honor for me that Alpine Club of Pakistan served us with a lunch on our achievement. Thank you very much and thank you very much Alpine Club of Pakistan.